हमारी फसल की जड़ें जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी मजबूत होंगी, उतनी जो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा जड़ें होती हैं, उनका विकास ज़्यादा होता है, तो हमारी जो फसल है उसकी जो विकास है वो तेज होता है और फसल गिरने से बच जाती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उपज मिलती है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार अपनी फसलों की जो जड़ों का विकास है वो कैसे कर सकते हैं, और वो भी लंबे समय तक और कम लागत में और जल्दी। तो दोस्तों इसमें ये सारे टॉपिक शामिल होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम जड़ों के विकास की बात करते हैं तब सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है, हमारे दिमाग में आता है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से हमारी जड़ों का विकास होता है और जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये कम समय तक नहीं टिकता है और इसे हमें बार बार करना पड़ता है। और बार बार प्रयोग करने से जो हमारी लागत है वो बढ़ जाती है और जो बढ़ी हुई लागत जो हमारा शुद्ध मुनाफा होता है उसे घटा देती है। अब दूसरे नंबर पर आता है जो होता है फॉल्विक एसिड। फॉल्विक एसिड का प्रयोग करने से हमारी जड़ें हैं उनका तेजी से विकास होता है। जब फसलों की जड़ों का तेजी से विकास होता है तो अच्छे से विकास करती हैं, अच्छी पैदावार देती हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ भी यही है कि इसका असर भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता है। और तीसरे नंबर पर आता है जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड एक प्रकार से कोई उसमें विशेष तत्व नहीं होता जो हमारी फसल को लाभ दे या पौधों की वृद्धि करे। इसमें एक हार्मोन्स होता है और हार्मोन्स यही जिबरेलिक एसिड है। और हार्मोन्स का अपने आप में कोई रोल नहीं होता, ये केवल पौधे को उत्तेजित करता है कि भाई जल्दी चल और पौधे की जड़ों का विकास है तो जल्दी कर, या फिर और पूरे पौधे का विकास होता है। और इस विकास में जो हमारे पौधे में स्टोर होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है वो खत्म होती है, कम होती है। और इसका ज़्यादा प्रयोग करने से जो हमारा जो वजन ज़्यादा फसल का मिलता है लास्ट में वो कम भी हो सकता है। तो इसका प्रयोग हमें फसल में केवल 1 या 2 बार ही करना चाहिए। यदि बार बार हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा जो फसलें हैं उनसे जो पैदावार है उसका जो वजन है वो कम मिल सकता है और इसका भी जो असर है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। और भी कई प्रकार के टॉनिक हैं, कई प्रकार के तत्व आते हैं कि उससे हमारे जो फसलें हैं उनकी जो जड़ें हैं उनका विकास होता है और पौधे का विकास होता है। लेकिन आज जो बात करेंगे वो ऐसे 2 चीज़ों पर करेंगे, उनका जो विकास है वो लंबे समय तक रहेगा और ख़ास बात ये होगी कि वो जल्दी बेहतर करें। तो इसमें आता है, एक आता है आपका गुड़, जो गन्ने से तैयार होता है, सभी जानते हैं, हर जगह सुलभ होता है, सस्ता होता है और कम खर्चे में हमें ये मिल जाता है। तो हमें अपनी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं और जड़ों के विकास के लिए। और दोस्तों दूसरा आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक ऐसी फफूंद है जो जड़ों का विकास करती है और इसका जो फायदा है सबसे बड़ा ये है कि वो हमारी पूरी फसल तक काम करती है। यदि हम एक बार प्रयोग कर लें तो हमारी जो फसल है वो लंबे समय तक, अर्थात जब तक हमारी फसल खत्म होती है तब तक काम करती है। लेकिन इसका जो असर है वो धीरे धीरे होता है और दिखाई नहीं देता शुरू में। और यदि हम इन दोनों को मिलाकर, अर्थात जो माइकोराइजा है और गुड़ है, इन दोनों का प्रयोग करें तो हमारा जो जड़ों का जो विकास होता है विभिन्न प्रकार की फसलों का, वो जड़ों का विकास एक तो तुरंत होगा और दोस्तों पूरी फसल का होगा। हमें दोबारा उसमें कोई जड़ों के विकास के लिए कोई टॉनिक, कोई भी चीज़ नहीं डालनी पड़ेगी। ऐसा करने से जो हमारी फसल है हमें ज़्यादा पैदावार देगी और उसमें लागत भी कम आएगी। और लागत इसलिए कम आएगी क्योंकि इसे हमें बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये जो माइकोराइजा होता है ये क्या होता है, कैसे लाभ करता है। तो दोस्तों जो माइकोराइजा है एक विशेष प्रकार की फफूंद होती है जो जड़ों पर अपना विकास करती है
और उसी से ही ये हमारी जड़ों का विकास होता है। और जड़ों का विकास इस प्रकार होता है कि उसमें पूरे खेत में जाल सा फैल जाता है। और जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो दूर पड़े होते हैं, जो सामान्य जड़ें नहीं ले पाती हैं, जब जड़ें दूर जाती हैं तो उन पोषक तत्वों को जो बेकार पड़े होते हैं उन्हें ले लेती हैं। और कुल मिलाकर जो हमारे पौधे हैं उनका विकास तेजी से होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसमें गुण। तो दोस्तों गुण जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और काफी इसके लाभ हैं, सस्ता भी होता है। इसमें वैसे तो कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लेकिन जो हमारे पौधों के लिए जरूरी होते हैं, जो अच्छी मात्रा में होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला होता है प्रोटीन। प्रोटीन गुण के अंदर काफी होता है और आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन ही हमारे पौधों का विकास तेजी से करता है। क्योंकि जितने भी महंगे टॉनिक होते हैं, जितने भी सस्ते टॉनिक कुछ भी हो, उन टॉनिकों में जो होता है मुख्य रूप से प्रोटीन ही होता है। और यही प्रोटीन हम विभिन्न प्रकार के टॉनिकों से लेने की बजाय यदि गुड़ से लें तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है और काफ़ी लाभकारी होता है और हमें अच्छी उपज मिलती है। और दूसरा नंबर आता है आयरन अर्थात फेरस, लोहा। इसमें लोहा काफ़ी मात्रा में होता है और लोहे का काम, जो आयरन का काम है, फेरस का काम है, तो पौधों का जो रंग है वो तेज होता है। अर्थात जो क्लोरोफिल की जो मात्रा है हमारे पौधों में बढ़ जाती है और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस क्रिया होने से पौधों का जो विकास है वो तेजी से होता है। तीसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम। तो दोस्तों मैग्नीशियम भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है गुड़ के अंदर। और मैग्नीशियम के काम भी पौधे को हरा भरा करना है। और सबसे बड़ा जो इसका फायदा है, जब हमारा पौधा मैच्योर अवस्था में आता है और उस समय ये प्रोटीन के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करता है और पौधों का जो वजन हमें ज़्यादा मिलना चाहिए वो वजन मिलता है हमारी फसल से। और अंत में जो तत्व होता है वो आता है पोटेशियम। गुड़ के अंदर पोटेशियम की अच्छा मात्रा होती है और हम सब जानते हैं जब हम भूमि में पौधों में जब प्रोटीन, अंत में आता है पोटेशियम। और हम सभी जानते हैं जब पोटेशियम हमारी मिट्टी में हमारे पौधों को मिलता है तो पोटेशियम से जो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं हमारे पौधे में नहीं आ पाते। क्योंकि पोटेशियम है वो हमारे पौधे की जो क्षमता है, जो क्षमता है विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। और जब इसमें क्षमता बढ़ जाती है रोगों को सहने की तो हमारे जो पौधे में विभिन्न प्रकार के रोग नहीं आते हैं, चाहे वो कीट सही या फिर विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोग हो, वो नहीं आ पाते हैं। और इसकी मात्रा होने से जो हमारे जो पौधे की जो मोटाई है वो भी बढ़ती है और जो दानेदार फसलें हैं उनके दानों की मोटाई बढ़ती है, चमक बढ़ती है, कुल मिलाकर वजन बढ़ता है। तो इतने गुड़ से फायदे हैं। और जब हम गुड़ का और ये और हम गुड़ का और माइक्रोराइजा का जब इस्तेमाल मिलाकर करते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि हमारे पौधे का एकदम तेज विकास होता है। क्योंकि इसमें डालने से जो जड़ों का जो विकास है वो तेजी से होता है और उसके बाद ये विकास धीरे 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 पूरे साल भी चलता रहता है। जब तक हमारी फसल खत्म हो जाती वो चलता रहता है और कुल मिलाकर उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हम इनका प्रयोग करके अपनी फसल का तेजी से विकास कर सकते हैं। क्योंकि जब जड़ों का विकास होगा तो पौधे का भी विकास होगा और हमें उपज भी ज़्यादा मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके जो गन्ने के अंदर जो मात्रा है हम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराइजा ले सकते हैं और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ ले सकते हैं। और गुड़ की जो मात्रा है, इस समय गर्मी का सीजन है तो इस समय 1 किलोग्राम लेना चाहिए। यदि हम ठंड में प्रयोग करें तो उस समय हम 2 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 3 किलोग्राम भी ले सकते हैं।
लेकिन गर्मी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें गुड़ का जो प्रयोग है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर अपने जो पौधों की जड़ों में हम मिट्टी में मिलाकर या फिर इन्हें घोल कर पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं। मिट्टी मिलाकर इन्हें जड़ों में बिखेर कर हम सिंचाई कर दें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार के और धमाकेदार वीडियो चैनल पर आने वाले हैं। उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।